सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं विषयवस्तु संस्कृत संख्याएं अर्थात संस्कृत में संख्या को हम कैसे बोलेंगे यह हम सरल रूप में आज समझने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप हिंदी में 1 2 3 4 और इंग्लिश में 1 2 3 4 बहुत ही आसानी से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी 1 2 3 4 को बोलना संस्कृत में बोलना सरल है। हालांकि संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग संख्याओं का वर्णन किया गया है, किंतु यदि आप एक को भी बोलेंगे तो वह भी सही माना जाता है। आइए सीखते हैं कैसे बोला जाता है। 1 को हम संस्कृत में इंग्लिश में 1 बोलते हैं, हिंदी में 1 बोलते हैं, संस्कृत में भी इसे 1 ही कहते हैं। यदि हमने एक कह अह लगा दिया तो वो संस्कृत हो जाता है, लेकिन अगर हम विसर्ग चिन्ह नहीं लगा पाए हैं तो भी वह सही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः। यहाँ पर बताने वाली बात ये भी है कि कहीं पर आपने प्रथम द्वितीय तृतीय भी सुना होगा। उसका मतलब होता है पहला, दूसरा और तीसरा। यदि कोई स्थान की हम बात करें, कोई पहला आया है तो उसे हम एक आया है नहीं कहते हैं, उसे हम कहेंगे प्रथम। द्वौ, 2 आया है नहीं कहेंगे, द्वौ आया नहीं कहेंगे। अगर स्थान की बात होती है तो उस शब्द को हम कहते हैं द्वितीयः। ठीक उसी प्रकार से तीसरे स्थान को जो त्रयः है उसको हम तृतीय स्थान के लिए बोलेंगे तृतीयः, लेकिन जब 3 को बोला जाता है तब हम बोलेंगे त्रयः। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ें। 5 को पंच, 6 को षट ट में हलंत, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव नव और 10 को 10। इस प्रकार से यदि हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जान गए तो अगला जानना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि अब ये देखिए 11 को हमको बोलना है। 11 की बात जब हम करेंगे तो इसमें इकाई के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पर भी 1 है, तो इसे हम समझने की इस प्रकार समझ सकते हैं। 11 का इकाई है उसको हम कहेंगे 1 और दहाई को 10, इसीलिए 11 को हम कहते हैं एका 10। वापस समझाएं और देखें। ठीक इसी प्रकार से 12 तो 2 धन 10 द्वादश, 3 धन 10 त्रयोदशः, यानी कि टेंस प्लेस जो है दहाई का जो है सभी में 10 है और इकाई के जो अंक हैं वो शुरू के वाले जो 2 शब्द हैं 2 अक्षर हैं वही बस बदलते जाएंगे, बाकी बाद वाला 10 जो है वो सब में सेम टू सेम रहेगा। 15 के लिए पंचदशः, 16 के लिए षोडशः, 17 को सप्तदशः, 18 को अष्टादशः। एकोनविंशति 19 पर जब हम आए तो 19 को ध्यान देने वाली बात है, हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं, यानी कि केवल 19 नहीं, जितने भी यूनिट प्लेस पे 9 रहेंगे, इकाई के जगह में 19 रहेंगे, 9 रहेंगे, जैसे कि 19, 29, 39, 49 ये सभी। तो इसको हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए 19 के लिए जो हमने सीखा वह है 9 10, इकाई की जगह में 9 है और दहाई की जगह में 10 है, तो 9 10। इसे और एक भाषा में, क्योंकि ये 20 होने में 1 कम है, तो हम इसे कह सकते हैं ऊनविंशतिः। विंशतिः माने होता है 20, ठीक है, तो 20 में 1 कम, जैसे आप हिंदी में भी कहते हैं 59, 49, 39, 39, 69 कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी ऊन लगा के नेक्स्ट वाला जो अंक है वह कहते हैं, और हम एक प्रकार से कह सकते हैं एकोनविंशतिः माने 20 में 1 कम। इस प्रकार जो 9 वाला रहेगा प्लेस उसको हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। अब आप आसानी से समझ सकेंगे कि जब हमको अंतिम वाला अक्षर, अंतिम वाली संख्या को क्या बोलना है ये हम जान जाएं तो हम पूरी संख्याओं को बोल सकते हैं। इसीलिए इस जो स्लाइड है इसमें हमने जो अंतिम संख्या है उसी को लिखा है। जैसे 1 2 वाले का लास्ट है 10, तो 10 को क्या कहेंगे ये हमने लिख दिया 10 करके। 20 को विंशतिः, 30 को त्रिंशत्, इन लोग का ध्यान देंगे, इसमें क्या है त में हलंत लगा हुआ है। 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, इन तीनों में हलंत है। उसके बाद फिर आएंगे 60 को बोलते हैं षष्टिः, 70 को बोलते हैं सप्ततिः,
80 को बोले हैं अशीति और 90 को बोलते हैं नवति। 100 को बोलेंगे शतम, क्योंकि ये 100 है तो हम कहेंगे एक शतम, 200 तो द्वौशतम, 300 त्रिशतम। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। इसे और समझाने के लिए स्लाइड में हमने स्पष्ट किया है कि देखिए एक विंशति के लिए हम क्या कहेंगे, वंस प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 2 है, तो ये होगा एक विंशति। ठीक उसी प्रकार 32 को देखें, वंस प्लेस पे यहाँ पे 2 है और टेंस प्लेस पे 3 है, यानी कि इकाई में 2 और दहाई में 3, तो द्वात्रिंशत बनाना सीखेंगे आप इस प्रकार से। 43 है तो त्रिचत्वारिंशत, 54 का चतुष्पंचाशत, पंचषष्टि, षट सप्तति, 87 का सप्ताशीति। ध्यान रखेंगे 80 जो है उसको हम अशीति बोलते हैं, लेकिन जब जुड़कर बनता है तो शीति होता है, सप्ताशीति संधि हो जाता है यहाँ पर। और उसी प्रकार से 98 को अष्टनवति और 100 को शतम। 100 है इसीलिए हम शतम बोलेंगे, लेकिन 200 और 300 रहेगा या जो भी रहेगा तो उसके हिसाब से हम क्रमशः पढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से आप संस्कृत संख्याओं को बनाना सीख जाएंगे। ये जो स्लाइड्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करिए। याद करने के बाद आपको कोई भी अंक दिया जाएगा और उसको आप संस्कृत में बनाने का प्रयास करें तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे।